रूस के शहरों पर रात में हमले हुए तो वहीं सुबह होने से पहले ही रूस के बदले का मिशन शुरू हो गया। टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव रही। रूस ने कीव पर ड्रोन से कई हमले किए। इसके अलावा कीव के आसपास के बड़े शहरों पर भी हमले किए गए। पूर्वी यूक्रेन में अब रूस को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। रूस की सेना जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी वो थम चुकी है। यूक्रेन को डोनेस्क में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन यूक्रेन की अजोव बटालियन ने डोनेस्क के बड़े इलाके को रूसी सेना के कब्जे से मुक्त करा लिया है। शनिवार की सुबह अचानक कीव में सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही यूक्रेन की राजधानी में भगदड़ मच गई। लोग बेसमेंट और मेट्रो स्टेशन की तरफ भागने लगे। कुछ ही देर बाद इसी तरह कीव के आसमान में ड्रोन की आवाज गूंजने लगी। ड्रोन की आहट मिलते ही कीव में तैनात अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस गरजने लगी। हवा में विस्फोट हो रहे थे और कीव के लोग जमीन के भीतर दुबके हुए थे। रूस के शहरों में जितना बारूद बरस रहा है, रूस भी यूक्रेन को उतना ही जला रहा है। पूर्वी यूक्रेन में लगातार हमलों का दौर जारी है, लेकिन शनिवार की सुबह एक बार फिर कीव को दहलाने की कोशिश हुई। कीव पर सुबह होने से पहले हमला हुआ। रात 3 बजे के बाद कई ड्रोन दागे गए। कीव का आसमान धमाकों से गूंज उठा। रात 3 बजे से सुबह तक कई बार हमला हुआ। कीव पर कामिकाज़े ड्रोन से हमले हो रहे थे, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी शहरों पर स्कंदर मिसाइलों से भी हमले हुए। ईरान की मिसाइलों के इस्तेमाल से भी कई यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। कीव में 7 मिनट के भीतर 2 बार हमले हुए। कीव में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। एयर रेड अलर्ट सायरन से कीव में दहशत रही। कीव में एयर डिफेंस तैनात है और रूसी हमले का माकूल जवाब दिया गया। इस दौरान हवा में कई धमाके हुए और ड्रोन का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा। ड्रोन हमले से कीव के एक स्कूल में धमाके हुए। सुबह के वक्त बच्चे स्कूल में नहीं थे। कई अपार्टमेंट पर भी जलता हुआ ड्रोन गिरा। बेचरस की एक इमारत में आग लग गई। एयर डिफेंस की वजह से कीव की तरफ आ रहे कई ड्रोन गिराए गए, जिससे कीव के पड़ोसी शहरों में भी धमाके हुए। यूक्रेन का दावा है कि कीव में एक भी हमला कामयाब नहीं हो सका। कीव के सभी लोग सुरक्षित हैं। कीव के कुछ इमारतों को मामूली नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि कीव में कई धमाके हुए। स्कूल और अपार्टमेंट तबाह हो गए। कीव तो किसी तरह बच गया, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में रूस का मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है।
डोनेट्स्क के कई इलाकों में हमले हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की सरकार को अजोव बटालियन ने अच्छी खबर भेजी है। दावा है कि डोनेट्स्क के न्यूयॉर्क को कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। न्यूयॉर्क में भीषण जंग के बाद अजोव बटालियन ने जीत हासिल की है। रूस की सेना अजोव बटालियन से मुकाबला नहीं कर सकी। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें न्यूयॉर्क की तबाही दिख रही है। दावा है कि लगातार धमाकों के बाद रूसी फौज वापस लौटने को मजबूर हो गई और अजोव बटालियन ने न्यूयॉर्क को मुक्त करा लिया। इससे पहले रूस ने न्यूयॉर्क पर कब्जे का दावा किया था। न्यूयॉर्क में भले ही कामयाबी मिली, लेकिन डोनेट्स्क और उसके आसपास यूक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और वहीं रूस ने इस्कंदर मिसाइल से निप्रोपेट्रोवस्क के पावलोग्राद पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के जेट ड्रोन फैक्ट्री को नष्ट करने का दावा किया है। पावलोग्राद में यूक्रेन की कई केमिकल फैक्ट्री भी है। यहां सेना के लिए विस्फोटक बनाने का काम होता है। डोनेट्स्क में कई यूक्रेनी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। रूस का ये दावा है कि विदेशी लड़ाकों के ठिकानों को भस्म किया गया, जिसमें फ्रांस के 50 सैनिकों की मौत हुई है। रूस डोनेट्स्क की जंग में नाटो सेना की मौजूदगी का दावा किया गया है। डोनेट्स्क के इस ठिकाने पर भी इस्कंदर मिसाइल से सटीक प्रहार किया गया है। डोनेट्स्क में रूसी एयर डिफेंस के हमले में यूक्रेन का एक मिग-29 फाइटर जेट भस्म हो गया। रूस सेना के हमले से यूक्रेन को एक एयरक्राफ्ट गंवाना पड़ा है। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने एयर डिफेंस की तैनाती कर दी है। मिग-29 गिरने की वजह से रूसी ठिकानों पर बॉम्ब से हमला करने की कोशिश नाकाम। किसी खास टारगेट को तबाह करने के लिए रूस इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं रूसी सीमा में रहकर हवाई हमले करने के लिए रूस ने ग्लाइड बम को अपग्रेड कर लिया है। रूसी वायुसेना को नए ग्लाइड बम की सप्लाई कर दी गई है, जिससे कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। रूस की सीमा से हमला करने पर ग्लाइड बम चेरनिहिव, पोल्टावा, खार्किव, मेकोलेव और नेप्रोपेट्रोवस्क तक पहुंच रहा है। अब रूसी फाइटर जेट यूक्रेन की सीमा में गए बिना फैब बम से हमला कर रहे हैं। ग्लाइड पावर बढ़ाने के लिए रूस ने बम में बड़े विंग्स लगा दिए हैं, जिससे बम की रेंज बढ़ गई है। पहले फैब 500 ग्लाइड बम की रेंज 50 से 60 किलोमीटर थी। अब ये बम 78 से 85 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। ऐसे में अब यूक्रेनी एयर डिफेंस से बचते हुए रूसी फाइटर जेट 80 किलोमीटर दूर से बमबारी करने में सक्षम हो गए हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस की सेना पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए सैनिकों का संहार कर रही है। रिपोर्ट में दावा है कि पोक्रोवस्क में कई यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों को गोली मारी गई। युद्ध बंदी बनाने के बाद भी यूक्रेनी सैनिकों की हत्या की गई। यूक्रेन का दावा है कि रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और इस बार भी सर्दियों की शुरुआत के साथ यूक्रेन पर पिछले साल की तरह हमले होंगे। सितंबर का पहला हफ्ता पूरा हो गया है और इसी के साथ यूक्रेन में मौसम में बदलाव का दौर शुरू होगा। पिछले साल बर्फबारी के दौरान ताबड़तोड़ अटैक से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन रूस को बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार रूस पिछले साल वाली गलती नहीं करना चाहता, इसलिए ऑपरेशन विंटर के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है।
मिसाइलों का बड़ा जखीरा तैयार किया गया है। नॉर्थ कोरिया से मिसाइलें मंगवाई जा रही हैं। ईरान से मिसाइलों का जखीरा रूस पहुंचा है। पिछले साल भी रशियन मिसाइलों ने बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशंस और पावर प्लांट्स को मलबे में बदल दिया था। पिछले साल यूक्रेन का ज्यादातर इलाका अंधेरे में डूबा था। पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी। जर्मनी एयर डिफेंस भेज रहा है। ब्रिटेन एयर डिफेंस की मिसाइल देगा। पैट्रियट के लिए यूएस मिसाइलें देगा। यूक्रेन इस वक्त रूसी शहरों में हमले कर रहा है और माना जा रहा है कि इसका बदला लेने के लिए रूस में तैयारी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।